गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका G23 एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम बेटा आज पढ़ेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि हमने सेल पढ़ा था। सेल पढ़ने के बाद हमने सेल विभाजन पढ़ा था, और सेल विभाजन के बाद हमने पढ़ा था बेटा ऊतक। तो ऊतक के बाद हमने आपसे बताया था कि अगली क्लास में बेटा जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्या। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले थे बेटा कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो बेटा सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। तो सबसे पहली बात आती है कि ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये होता क्या है। यह जो कंकाल तंत्र होता है, यह कंकाल तंत्र क्या होता है। तो बेटा कंकाल तंत्र क्या है, यानी हड्डियां जो हैं, बहुत सारी हड्डियां मिलकर एक तंत्र बनाती हैं। बहुत सारी छोटी बड़ी हड्डी बनकर एक तंत्र बनाती हैं। हड्डी भी दो प्रकार की हैं, तो आपको पता है, कार्टिलेज और बोन, है ना, उपास्थि और अस्थि, है ना। तो कंकाल तंत्र क्या है, तो सबसे पहले कि कंकाल तंत्र का यूज क्या है। तो बेटा आपको पता है कंकाल तंत्र पहले नंबर पे क्या करता है, जैसे ये आपका मस्तिष्क है, ये सर है, तो इस सर के ऊपर आपको पता है यहाँ पर क्या एक कंकाल है, यहाँ पर एक कंकाल है ना, यहाँ पर क्या कंकाल है। यहाँ पर ये जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट के अंदर अंग है, अंग के बाहर क्या है, एक कंकाल है। यानी पहली चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि कंकाल जो होता है वो क्या करता है, हमारे आंतरिक अंगों की क्या करता है, रक्षा करता है। यानी अगर हम कंकाल की बात करें तो कंकाल से एक बात हमें पता चली, कंकाल क्या आंतरिक अंगों की क्या करता है बेटा, रक्षा करता है। कंकाल जो होता है आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ये तो एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट आप कहेंगे कि सर जब हम चलते हैं या किसी चीज़ को उठाते हैं, हम लिख रहे हैं, पैर से आगे चल रहे हैं, हाँ, तो देखा कि जो कंकाल तंत्र है इसका एक यूज और होता है। ये क्या करता है, ये चलने फिरने में सहायता करता है। और आपको भी पता है चलता और फिरता कौन है, जंतु चलते फिरते हैं। यानी हम अगर दूसरा पॉइंट इसका लिखेंगे क्या, जंतुओं में चलने फिरने में मदद करता है। ये क्या करता है, जो जंतु होते हैं, जंतुओं के चलने फिरने में क्या करता है, मदद करता है ना। यानी कंकाल की उपस्थिति से जीव जंतु आसानी से क्या करते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, है ना। ये दो पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आए, है ना। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने देखा है कि एक कछुआ होता है। कछुआ ना लेके आप कछुआ भी ले सकते हैं, लेकिन कछुआ को थोड़ी देर बाद बताएंगे। वो कछुआ जो होता है ना बेटा, कछुए में दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल कछुआ ना लेके एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेंगे जो आप सभी ने अपने ज़िंदगी में उसका एग्जाम्पल किया होगा। ऐसा क्या एग्जाम्पल है, तो बेटा आपने देखा होगा जू। अरे अक्सर जो बालों में हो जाते हैं जुआ, गांव में, हमारे गांव में उसको जुआ बोलते हैं, और जो उसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे उसे लीखे बोलते हैं, लीख, है ना। तो जुआ, है ना, वैसे नॉर्मल भाषा में उसको जू कहते हैं। तो बेटा जो जू होता है आपने देखा होगा, जू अब गर्मियों में पता है, गांव में गर्मियों में दो टाइम पास होते हैं। एक तो आप पता नहीं जानते, चंदपौ होती हैं। चंदपौ क्या होता है आपको बताएं, लकड़ी होती है,
अरहर होती है, अरहर की दाल, अरहर की जो दाल होती है तो उस दाल का जो तना होता है ना, जैसे मान लो ये पेड़ है ना, तो ये है, तो ये जो सिरा होता है इस सिरे को काट लेते हैं, इस सिरे को काट लेते हैं और काटने के बाद इसको ऐसे 4 टुकड़ा कर लेते हैं, है ना। ये हो जाता है तुम्हारा क्या, इसको बोलते हैं चंदपौ, है ना। एक तो गेम चंदपौ हो जाता है। दूसरा गेम क्या होता है बेटा, जिसके ज़्यादा जू होते हैं ना, ये छोटी छोटी लीखें होती हैं, तो वो क्या कहते हैं, सहेलियों से कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम हमारी जुएँ निकाल दो और हम तुम्हारी निकाल देंगे, है ना। जैसे नहीं बोलते हैं कि तुम हमारी मदद कर दो हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तो गांव में ऐसे देखा। तो हमने गांव में देखा एक बार, जब मैं छोटा था तो उस समय इतना ज्ञान नहीं था, तो बड़ी उत्सुकता हुई जानने की, लेकिन छोटा था, किसी से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा ही होता है। मैंने क्लासों में पूछा, मैंने कहा सर जुए को मारते हैं तो बड़ी मुश्किल से मार पाते हैं, मारते हैं मरता ही नहीं है, फिर उठ के चल देता है। उन्होंने कहा अरे ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। भाई नहीं पता था, मान ली। उसके बाद जब मैंने खुद देखा, मैंने पढ़ा तो जाना कि इसमें ऐसा क्या होता है। तो बेटा जब हमने उनको देखा कि जब वो अपनी सहेली की जुएँ निकाल रही थी एक लड़की, तो उसने क्या किया, जुएँ को यहाँ से निकाला और उसने उस जुएँ को बेटा आप यहाँ ना रखे, यहाँ ना रखे, उसने क्या किया, उस जुएँ को अपने नींव पर रखा और दूसरे नींव से ही मारा, अपने नींव पर रखे, अपने दूसरे नींव से ही मारा। मैंने उनसे कहा कि दीदी इसको नींव पर रख के क्यों मार रहे हैं, ऐसे मार दो। कह रहे ऐसे मरता ही नहीं है, और उस टाइम तो हमें पता भी नहीं था ऐसा क्यों होता है। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, जो जू होता है, जो ये जू होता है, जू के जो कंकाल होता है ना बेटा, जू का जो कंकाल होता है ये बाहरी कंकाल होता है। जो जू का जो कंकाल होता है ये होता है बाह्य कंकाल। और आपको भी पता है, आपके शरीर का कोई कंकाल क्या हो जाए, टूट जाए, तो आप मरेंगे नहीं। कंकाल बाहर टूट जाने से आप मरेंगे नहीं। वो अलग की बात है कि कंकाल में आपको भी पता है रक्त नलिकाएँ होती हैं, और रक्त नलिकाओं में से कोई एक ऐसी रक्त नलिका कट जाए जो आपका ब्लड सर्कुलेशन रोक दे, या कुछ ऐसी रक्त नलिका टूट जाए जो अंदर ब्रेन से आपका संपर्क तोड़ दे, वो अलग की चीज़ है। लेकिन आप भी बताओ, जैसे आपका हाथ टूट गया, क्या आप मर जाएंगे? नहीं ना। आपका पैर टूट गया, क्या आप मर जाएंगे? नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, क्या आप मर जाएंगे? नहीं। इसी प्रकार यानी अगर ये टूट जाती है तो हम मरते नहीं हैं, बल्कि हमारे अंग अगर खराब हो गए तो हम मरते हैं, है ना। तो जो बेटा जू होता है, जू का जो कंकाल होता है वो बाहर तरफ होता है, यानी उसका कंकाल बाहरी तरफ होता है। उसका कंकाल क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। अगर बाह्य कंकाल होता है तो जब उसको हम दबाते हैं तो बेटा क्या होता है, उसके जो आंतरिक अंग हैं वो सेफ रहते हैं। उसके जो आंतरिक अंग हैं और आंतरिक अंग रहते हैं सेफ, और जब आंतरिक अंग सेफ रहते हैं तो वो मरता नहीं है, तो वो मरता नहीं है ना। इसी प्रकार आपने कीड़े मकोड़े देखे होंगे, चींटियाँ देखी होंगी, चीटा देखे होंगे, है ना, तितली देखी होगी, तिलचट्टा देखे होंगे, है ना। एक केचुआ की बात कर रहे थे हम। केचुआ बेटा क्या होता है, केचुए में दोनों तरह के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र भी पाया जाता है, आंतरिक कंकाल भी। तो समझते हैं बेटा। तो हमने यहाँ से देखा कि बेटा जो कंकाल तंत्र होते हैं, कंकाल तंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। कंकाल तंत्र भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? कंकाल तंत्र होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है आंतरिक कंकाल, दूसरा होता है बाह्य कंकाल। अच्छा, अगर कोई दुबला पतला इंसान देखना हमारी तरह, और उसकी अगर हड्डियाँ आपको बाहर दिख जाएं, है ना, किसी किसी के यहाँ दिख जाती हैं, या यहाँ चेस्ट के वो जो धमनी होती हैं ये दिखने लगती हैं, तो ये मत सोचना उसका जो कंकाल है बाह्य कंकाल है। नहीं, जो ह्यूमन में कंकाल तंत्र पाया जाता है वो आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। अगर कोई दुबला
पतला व्यक्ति हो या मोटा व्यक्ति हो, सबका कंकाल तंत्र कहाँ पाया जाता है बेटा? आंतरिक ही पाया जाता है। तो किसी दुबले पतले इंसान को देखना तो ये मत सोचने लगना इसका कंकाल तंत्र बाह्य कंकाल तंत्र है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा बेटा जो कंकाल तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक कंकाल, दूसरा होता है बाह्य कंकाल, है ना। बाह्य कंकाल को बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, और इसको बोलते हैं बेटा एंडोस्केलेटन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन, है ना। तो यहाँ से देखेंगे कि आंतरिक कंकाल किस में पाया जाता है बेटा और बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है। तो देखना बेटा जो बाह्य कंकाल होता है, जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल होता है यह कहाँ पाया जाता है? यह शरीर के बाहर पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? यह शरीर के बाहर पाया जाता है। पहला पॉइंट, यह शरीर के बाहर पाया जाता है ना। तो जो एक्सोस्केलेटन है यह कहाँ पाया जाता है? तो पहला पॉइंट बाह्य है यानी बाहर होता है, यानी उसके जो कंकाल तंत्र होता है वह शरीर के बाहर पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है बेटा जो बाह्य कंकाल होता है ये अत्यधिक कठोर होता है, यानी बहुत मजबूत होता है। ये क्या होता है बेटा? अत्यधिक कठोर होता है, यह अत्यधिक कठोर होता है। और अभी हमने आपको बताया इसका काम क्या होता है। यह शरीर के अंगों को, शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है। ये इसके काम हो गए, यानी ये हमने एक्सोस्केलेटन के बारे में देख लिया, है ना। अगर इसे एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख लो, कीट लिख लो और केकड़ा लिख लो, कीट लिख लो, केकड़ा लिख लो, और जू अभी बताया, जू लिख लो। हाँ, आपने एक देखा था उसको क्या बोल, बिच्छू लिख लो, बिच्छू लिख लो, है ना। ये सारे काहे के एग्जाम्पल हैं बेटा? ये आपके सारे एग्जाम्पल हैं जो ये हैं किसके? बाह्य कंकाल के। ये सारे एग्जाम्पल कहाँ हैं बेटा? बाह्य कंकाल के। अब बेटा आता है आंतरिक कंकाल का, है ना। तो आपको पता है आंतरिक कंकाल कहाँ पाया जाएगा? आपको पता है आंतरिक कंकाल कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता है अगर बाह्य कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है तो आंतरिक कंकाल अंदर पाया जाता है, शरीर के अंदर पाया जाता है। शरीर के अंदर पाया जाता है, अपेक्षाकृत कम कठोर होता है ना। दूसरी बात, यह किस में पाया जाता है? तो जितने मानव हैं, भेड़ हैं, बकरी है, जिसकी आपको कंकाल तंत्र, जिसका आपको कंकाल ना दिखे, है ना, मानव, भेड़, बकरी, है ना, कुत्ता, बिल्ली, इनमें सब क्या पाया जाता है? आंतरिक कंकाल पाया जाता है ना। अब बेटा यहाँ हमें आपको कछुआ समझाना पड़ेगा। यहाँ हमें क्या समझाना पड़ेगा? यहाँ कछुआ समझाना पड़ेगा और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखना बेटा,
ये समझना है हमारी जो आर्ट है ना वो ऐसा ही है कि खुद समझे और खुदा समझे, तीसरा कोई ना समझे। तो आपको एज्यूम करना है, मान लेना है कि ये कछुआ है ना। तो बेटा अगर ये कछुआ है तो आप ध्यान से देखना, कछुआ अगर ये है बेटा तो इस कछुआ के आप अगर यहाँ चोट मारेंगे तो इसके चोट नहीं लगती है। और आपको देखना है जैसे आप कछुए के पास चले जाओ तो ये क्या करता है, अपनी गर्दन अंदर कर लेता है, गर्दन को इस गर्दन को झुका के मतलब अपने अंदर यहाँ कर लेता है। लेकिन जब उसे फिर से मालूम हो जाता है कि खतरा चला गया तो अपनी गर्दन को फिर से बाहर कर लेता है। वो अपनी गर्दन को क्या करता है बेटा, फिर से बाहर कर लेता है ना। तो ये जो कछुए का ये वाला सिरा होता है, ये सिरा बोलते हैं पीठ, ये सिरा बोलते हैं पीठ। और आप बताओ पीठ पर कौन सा कंकाल हो गया, तो पीठ पर हो गया बेटा बाह्य कंकाल। इस कछुआ जो होता है, कछुए के पीठ पर तो बाह्य कंकाल होता है, कछुआ जो होता है कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल होता है। लेकिन इसके जो पैर होते हैं, ये जो पैर हैं और जो इसकी पूंछ है, पैर एवं जो पूंछ होती है, इसमें पाया जाता है बेटा आंतरिक कंकाल। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आंतरिक कंकाल। कछुए को अगर यहाँ पर आप मारेंगे उसको, वो मरेगा नहीं। अब लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पता चले आप इस कछुए के लो और जो लोलर निकलता है ना गाँव में, जब सड़क सड़क बनती है लोलर निकलता है, रोलर बोलते हैं उसको, तो उस कछुए को रोलर पे रख दो, उसको बस चिपका दो उसके ऊपर, बोलो दें कैसे नहीं। भाई इस दुनिया में कोई भी दृढ़ पिंजर नहीं है। आपको पता है ये हड्डी मजबूत होती है, ऐसे नहीं टूटती। अब इसको भी अगर आप रख के तोड़ोगे तो टूट जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके, है ना। तो एक नॉर्मल वे में यूज करना है। अगर पता चले आप इसको लेके पता चले इसके ऊपर जेसीबी चढ़वा रहे हो, कैसे नहीं टूटेगा, हम इसको तोड़ के दिखाएंगे। भाई आपको नॉर्मल चीज़ों के लिए इसको लेके चलना है ना। तो यहाँ से क्या देखा हमने, इसको देखा जो कछुआ होता है, कछुआ में आंतरिक कंकाल एवं बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। उसके जो पीठ होती है, पीठ पर पाया जाता है बेटा बाह्य कंकाल, और तथा उसके पैर एवं मूंछ जो होती है उसमें पाया जाता है आंतरिक कंकाल। क्या पाया जाता है, आंतरिक कंकाल। उसके बाद आप बताओ बेटा, आपने देखा होगा कि हमारी कुछ हड्डी तो बहुत मजबूत होती हैं। हमारी कुछ हड्डी जो होती हैं, यानी कुछ जो कंकाल होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन कुछ कंकाल होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना। यानी जैसे आपकी नाक की ये है, इसको आप घुमा सकते हो ऐसे, यहाँ की, है ना। ऐसे ही हमने देखा कि जो हमारा कंकाल भी है बेटा, कंकाल भी दो प्रकार का है। एक तो जो बहुत ज़्यादा हार्ड है और दूसरा जो मुलायम है। तो जो बेटा हमने यहाँ से देखा कि कंकाल भी दो प्रकार का होता है ना। यानी यहाँ से हमने क्या देखा कि जो कंकाल होता है, कंकाल भी दो प्रकार का होता है। एक प्रकार हो जाता है बेटा उपास्थि और दूसरा हो जाता है अस्थि। अस्थि को बेटा बोलते हैं इंग्लिश में बोन, और जो उपास्थि होती है इसको बोलते हैं कार्टिलेज। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कार्टिलेज। यानी जो आपका स्केलेटन है, वो होता है दो प्रकार का, एक तो अस्थि, दूसरा उपास्थि। एक होता है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज। दूसरा क्या होता है बेटा, कार्टिलेज।
जो ये कार्टिलेज होता है ना बेटा, यह क्या होता है, पहली बात यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है। अब ये बात तो समझ में आ गई, ये मुलायम होता है। दिक्कत ये मुलायम क्यों होता है और ये कठोर होता है। तो कठोर होता है तो इसमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा पाया जाता है जिससे ये कठोर हो जाता है। अरे मुलायम कठोर तो ठीक है, मान लिया हमने बात, मुलायम होता है, चलो ठीक है। अरे क्यों होता है भाई, अगर कोई चीज़ कठोर है तो उसमें एक्स्ट्रा क्या पाया जाता है, कोई चीज़ मुलायम है तो उसमें कम क्या पाया जाता है ना। तो यहाँ से यह अगर मुलायम होता है तो यह क्या हो जाएगी बेटा, कठोर होता है। यह क्या हो जाएगा, यह कठोर होता है। यह मुलायम होता है तो ये कठोर होता है। बेटा जो ये है, इसमें ये Ca3PO4 का होल ट्वाइज, Ca3PO4 का होल ट्वाइज, इसे बोलते हैं बेटा कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिखें, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। लेकिन बेटा यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, इस कैल्शियम फॉस्फेट में, इस कैल्शियम फॉस्फेट में, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ना, इस कैल्शियम फॉस्फेट में हम क्या मिला देते हैं, इसमें बेटा हम मिला देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या मिला देते हैं, तो इसमें बेटा हम मिला देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ इसमें मिला देते हैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और बेटा जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यह क्या करता है, यह कठोर बनाता है। अगर यह सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता तो यह भी मुलायम होता, लेकिन इसमें बेटा कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ इसमें बेटा पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आपको सूत्र लिखना हो तो कैल्शियम फॉस्फेट तो आपको पता है Ca3 और PO4 का होल ट्वाइज, और ये क्या है CaCO3, CaCO3। जो बोन होती है, जो अस्थि होती है, अस्थि में बेटा कैल्शियम फॉस्फेट तो होता ही है, कैल्शियम फॉस्फेट दोनों में होता है, लेकिन जो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट अस्थि को क्या बना देता है, और मजबूत बना देता है और कठोर बना देता है। यहाँ तक आपको समझ में आया है ना। तो बेटा अब हाँ, इसमें समझ लो, जो ये बेटा अस्थि होती है, जो ये अस्थि होती है, अस्थि में लगभग 60% लगभग क्या पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है, और लगभग 40% जो पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और जो ये बेटा अस्थि हैं, जो ये बोन है, बोन सबसे ज़्यादा जब बोन में घनत्व आता है, यानी बोन और मजबूत होती हैं, वो होती हैं लगभग 30 वर्ष होती हैं। जब 30 वर्ष में होता है तो इसमें क्या होता है बेटा, अधिकतम घनत्व होता है, अधिकतम घनत्व होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है ना। अगर पूछेगा कि बताइए अस्थियों में सबसे ज़्यादा घनत्व कब होता है, तो अस्थियों में सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वो बेटा लगभग 30 वर्ष की आयु में होता है। अब पूछेगा कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो जो बेटा अस्थि होती है, अस्थि में पाया जाता है ओसीन प्रोटीन।
अस्थि में पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। कौन सा? ओसिन प्रोटीन। और अगर उपास्थि की बात आएगा तो उपास्थि में आता है बेटा कॉन्ड्रीन प्रोटीन। कॉन्ड्रीन प्रोटीन। तो देखो बेटा कैसे याद रखेंगे, अस्थि यहाँ भी छोटा और यहाँ भी, अस्थि में ओसिन। ये अगर इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में हो गया ये कार्टिलेज, तो कार्टिलेज में ए, कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन, कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन, अस्थि में ओसिन। जो अस्थि होती है, अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो अस्थि की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर में आता है। जो अस्थि है, अस्थि का मैक्सिमम घनत्व लगभग 30 वर्ष की आयु में आता है। और अस्थियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ओसिन पाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? आ से ओसिन और आ से अस्थि, का से कार्टिलेज और का से कॉन्ड्रीन, का से कॉन्ड्रीन। अब वो आपसे पूछता है बेटा कि जन्म के समय शिशु में लगभग कितनी अस्थि पाई जाती हैं? जन्म के समय शिशु में लगभग कितनी अस्थि पाई जाती हैं? तो बेटा जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसमें लगभग 300, जन्म के समय लगभग 300 अस्थि। उसके बाद जब वो बेटा बाल्यावस्था में पहुंचता है, जब वो बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तो बाल्यावस्था यानी 6 से लेके 12 वर्ष तक, तो बाल्यावस्था में जब वो बच्चा पहुंचता है तो बाल्यावस्था में उसकी 208 हड्डी पाई जाती हैं। लेकिन जब वही बच्चा वयस्क हो जाता है, 18+ हो जाता है, तो उसमें पाई जाती हैं कितनी बेटा? 206 हड्डी, 206 हड्डी पाई जाती हैं, 206 हड्डी पाई जाती हैं, है ना। अब वो पूछेगा कि देखो क्या है, अब देखना बेटा, कहीं अगर अस्थि है, कहीं अगर अस्थि है और अस्थि में अगर अस्थि जुड़ रही है, अस्थि से अगर अस्थि जुड़ रही है तो इसमें बेटा जो बनता है यानी उसको क्या होता है? लिंगामेंट होता है। अस्थि और अस्थि लिंगामेंट होता है। दो अस्थियों को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? लिंगामेंट की आवश्यकता पड़ती है। याद करा देंगे किसकी आवश्यकता पड़ती है। अब बेटा कहीं अगर मांस है, कहीं अगर मांस है और मांस में आपको जोड़ना है बेटा अस्थि, तो मांस में अगर अस्थि जोड़ना है तो आवश्यकता होती है काय की? टेंडम की। काय की आवश्यकता होती है बेटा? होती है टेंडम की। और अगर मांस में मांस को जोड़ना है, अगर मांस में मांस को जोड़ना है तो आवश्यकता होती है सिलेक्सर की, सिलेक्सर की। देखो बेटा कैसे याद रखोगे, अस्थि ए, अस्थि ए, लिंगामेंट एल, मांस यानी मैट, मांस प्लस मांस बराबर सेलेक्सर, मांस मांस सेलेक्सर, मांस अस्थि टेडम, मांस अस्थि टेडम, अस्थि अस्थि लिंगामेंट। कैसे याद रखोगे? अस्थि अस्थि लिंगामेंट, मांस अस्थि टेडम, मांस मांस सेलेक्सर। अगर कहीं अस्थि में अस्थि जुड़ेगी तो वहाँ लिंगामेंट होगा, मांस में अस्थि जुड़ेगी वहाँ टेडम होगा, मांस में मांस जुड़ेगा वहाँ सेलेक्सर होगा, सेलेक्सर होगा। सेलेक्सर होगा। अब यहाँ से बेटा आगे आप देखेंगे कि जो हमारी
जो हमारे कंकाल तंत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपने देखा कि एक हमें चलने फिरने में मदद करते हैं, एक हमें क्या करते हैं, चलने फिरने में मदद करते हैं। दूसरे हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। एक ऐसा प्रकार जो हमें चलने फिरने में मदद करता है, और दूसरा ऐसा प्रकार जो हमें आंतरिक अंगों की, जैसे यहाँ पर फेफड़ा है, हार्ट है ना, ये जो सारे अंग हैं उसके ऊपर एक कंकाल तंत्र है। लेकिन जो हाथ हैं, जो पैर हैं, है ना, ये हमें क्या करते हैं, ये चलने फिरने में मदद करते हैं। तो यहाँ से भी देखा कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब इस कंकाल तंत्र के कौन से 2 प्रकार होते हैं, हड्डी होती हैं। तो हड्डी में आपको पता है ये जो एक तरफ ये जो दोनों हाथ की हड्डी हैं, दोनों हाथ की हड्डी, इस हड्डी में 30 हड्डी इस दोनों हाथों में 30 हड्डी पाई जाती हैं, पैरों में 30 पाई जाती हैं। तो 30 60 हो जाएंगी। आप वादा आपसे करते हैं कि आपको ये सारों 60 हड्डी हैं आपको क्लास में याद होंगी। बताएंगे क्या होता है कार्पस, क्या मेटाकार्पस, क्या अल्ना, क्या रेडियस, है ना। तो इस क्लास को आगे देखेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।